राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। नित्य लीला प्रवेश भय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। गौरव प्रेम। श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 चैप्टर नंबर 2 आज हम प्रारंभ करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्व मृत्युमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती युक्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवन् भवामि भवं भवानी सहितं नमामि। श्रीमद् भागवतम चौथा सिकंद अध्याय 2, जिसका शीर्षक है दक्ष द्वारा शिव जी को शाप। आज हम इस अध्याय को प्रारंभ कर रहे हैं। हमने जैसे पढ़ा कि दक्ष प्रजापति को 16 कन्या उत्पन्न हुई, उसमें से 13 कन्या का विवाह उन्होंने धर्म के साथ कराया, और उनकी एक पुत्री जिनका नाम मूर्ति है, और मूर्ति और धर्म के यहाँ पर साक्षात भगवान नर नारायण ने जन्म लिया। और उनकी 13 कन्याओं के बाद
एक कन्या यानी 14वीं कन्या का विवाह जो है वो अग्निदेव के साथ हुआ, और अग्निदेव के साथ जिनका विवाह हुआ उनको 3 पुत्र उत्पन्न हुए, पावक, पावनम तथा शुचि, जो यज्ञ की अग्नि में डाली हुई आहुतियों को रखने वाले थे। एक दक्ष प्रजापति की जो 15वीं कन्या है वो उन्होंने पितृगण को समर्पित कर दी, और जो 16वीं जो सबसे छोटी कन्या है जिनका नाम है सती, उनका जो विवाह है वो महादेव शंकर के साथ हुआ। इतना सुनाने के बाद फिर विदुर जी ने एक जिज्ञासा की कि प्रभु, आपने दक्ष प्रजापति की संपूर्ण जितनी भी कन्या हैं उनके पुत्रों के विषय में भी बताया कि कौन सी पुत्री को कौन सा पुत्र हुआ, कितने संतान हुए, वो सब आपने बताए। तो आप ये भी बताइए ना कि शिव जी जो कि परम वैष्णव हैं, और सती जो उनकी सबसे प्रिय कन्या है, उनके संतान के बारे में बताइए, उनको कितने संतान हुए। तो इतना सुनने के बाद मैत्रेय ऋषि ने कहा, नहीं विदुर, उनको कोई संतान नहीं हुआ। बोला क्यों, संतान क्यों नहीं हुआ? बोले इसलिए संतान नहीं हुआ क्योंकि भवस्य पत्नी तु सती भवम देव देवमृता वृता आत्मानं सदृशम पुत्र न लेभे गुणशीलना। वो बहुत गुणवती थी, लेकिन उनको संतान उत्पन्न नहीं हुआ क्योंकि पितर्य प्रतिरूपे सोए भावायान गांव से रुषा, यानी कि पितर्य पति रूपे, यानी कि पिता का उसके पति के प्रति बहुत ही क्रोध था, यानी दक्ष प्रजापति शिव जी से बहुत क्रोधित थे। सो भवायान गसे रुषा, और शिव जी जो कि भगवान, जो कि किसी से द्वेष नहीं करते, निर्द्वेष है, उनके प्रति दक्ष प्रजापति बहुत ज्यादा क्रोधित थे। इसीलिए अप्रौढ़ैवात्मनात्मानम् अजहात योग सायुता, कि वो अभी अप्रौढ़, यानी कि सती जो थी वो अभी पुत्र उत्पन्न हुआ नहीं, गर्भवती हुई नहीं, और उसी समय उसने प्राण त्याग दिए अपने, क्योंकि वो अपने पति के प्रति अपने पिता के इस रोष को सहन नहीं कर सकी। इतना सुनने के बाद विदुर जी जो है वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हुए, और विदुर जी ने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है, जिज्ञासा की है कि ऐसा कैसे हो गया? शिव जी तो सबके प्रति इतने कृपालु हैं, और दक्ष प्रजापति भी तो अपनी पुत्री से कितना प्रेम करते हैं। समाज में हम देखते हैं कि पिता जो है वो पुत्री से बहुत प्रेम करता है, लेकिन उस प्रेम को वो अ, प्रदर्शन नहीं कर पाता है, लेकिन वो अपने दामाद के प्रति बहुत ज्यादा स्नेही होता है, क्योंकि वो जानता है कि ये वो जो दामाद है वो मेरी प्रिय पुत्री का बहुत ख्याल रखता है, मेरी प्रिय पुत्री की इच्छाएं पूरी करता है। तो दामाद के प्रति सारे जितने ससुर होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रेम रखते हैं। तो ये दक्ष प्रजापति जो कि इतना प्यार करते थे सती से, उन्होंने अपने दामाद, और दामाद भी कोई साधारण नहीं था, वो शिव जी जो किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रखते थे, तो ऐसे शिव जी के प्रति उनको इतना द्वेष क्यों आया? मतलब ऐसा क्या हो गया कि सती को प्राण त्यागने पड़े? तो यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे। विदुर उवाच भविशीलवतां सृष्टि दक्षो दोहित्रवत्सला विद्वेषम् अकरोत् कस्मात् अनादृत्यात्मजां सती। भवे शीलवतां सृष्टि, भवे अर्थात शिव जी, शिव जी, शिव का मतलब ही है मंगलमय, और शिव का मतलब होता है शीलवताम, जो किसी के प्रति कोई द्वेष रखते ही नहीं है। शिव जी कभी किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रखते, वो तो सदैव भगवान की भक्ति करते रहते हैं। और शीलवताम सृष्टि,
समस्त शीलवानों में सबसे श्रेष्ठ है और वो ऐसे शिव जी हैं। और उनके ससुर दक्षो दोहित्र वत्सल, वो कितना प्रेम करते हैं अपनी पुत्री सती के साथ। तो विद्वेषम अकरोत् कस्मात्, आप मुझे ये बताइए कि उन दोनों के बीच में शत्रुता कैसे हुई। विद्वेषम यानी शत्रुता, अकरोत् यानी शत्रुता को उन्होंने कैसे प्रकट किया। कस्मात् नादृत्य, अनादर कैसे किया। आत्मजाम यानी अपनी पुत्री सती, अपनी पुत्री सती के समक्ष अपने अपने दामाद का अनादर आखिर किया कैसे और क्यों किया, कारण क्या था, आप मुझे उसका कारण बताइए। अनुवाद देखिए। विदुर ने पूछा, जो दक्ष अपनी पुत्री के प्रति इतना स्नेहवान था, वह शीलवानों में सर्वश्रेष्ठ भगवान शिव के प्रति इतना ईर्ष्यालु क्यों था। उसने अपनी पुत्री सती का अनादर क्यों किया। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, चतुर्थ सिकंद के द्वितीय अध्याय में हरे हरे राम 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 हरे। चतुर्थ सिकंद के द्वितीय अध्याय में शिवजी तथा दक्ष के बीच मनमुटाव का वर्णन किया गया है, जो दक्ष द्वारा समग्र ब्रह्मांड की शांति के लिए विशाल यज्ञ के आयोजन के कारण हुआ था। दक्ष प्रजापति ने पूरे ब्रह्मांड में शांति उत्पन्न करने के लिए एक विशाल यज्ञ किया था, और उस विशाल यज्ञ के कारण एक ऐसा उनके बीच में मनमुटाव हो गया था। यहाँ पर शिव जी को भद्र पुरुषों में श्रेष्ठ कहा गया है। भवे शीलवतम श्रेष्ठ, भद्र पुरुषों में श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि वे किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखते। वे सभी जीवों के परम समभाव रखते हैं, सभी जीवों पर समभाव रखते हैं, और उनमें अन्य गुण भी है। शिव जी में अनेक गुण हैं। शिव शब्द का अर्थ है सर्व मंगलमय। कोई भी शिव का शत्रु नहीं हो सकता, क्योंकि वे इतने शांत तथा विरक्त हैं कि अपने रहने के लिए घर भी नहीं बनाते। शत्रुता तब होती है जब इंद्र तृप्ति की इच्छा होती है ना। और शिव जी के पास इतना वैभव है कि वो किसी को कुछ भी प्रदान कर सकते हैं। देने पर आए तो रावण जैसे एक अपने भक्त को वो सोने की लंका भी दे सकते हैं, लेकिन उनके अंदर इतना अनासक्ति है संसार के प्रति कि अपने लिए कोई छोटी सी झोंपड़ी भी नहीं बनाते। तो क्योंकि वो बहुत शांत तथा विरक्त है, अपने रहने के लिए घर भी नहीं बनाते, वरन अपने को सांसारिक वस्तुओं से विलग रखते हैं और वृक्ष के नीचे रहते हैं। शिव जी का व्यक्तित्व सर्वोत्तम शीलवान पुरुषों का द्योतक है। तो फिर वही दक्ष जिसने अपनी प्रिय पुत्री को ऐसे शीलवान व्यक्ति को समर्पित किया, उनके प्रति इतनी शत्रुता क्यों प्रदर्शित की कि सती को अपना शरीर त्यागना पड़ा। आगे विदुर जी और भी अपने प्रश्न को और भी ज्यादा क्लियरिफाई करते हुए कहते हैं कि शिव जी तो सबके गुरु हैं और निर्वैरम शांत विग्रह, उनके अंदर तो कोई वेर है ही नहीं। वे कहते हैं, कस्तम चराचर गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम आत्मारामं कथं द्वेष्टि जगतो देवतं महत्। कस्तम चराचरम गुरु, वो शिव जी जो कि चराचर के गुरु हैं, उनके साथ, और वो निर्वैरम शांत विग्रह, जो किसी के साथ वेर नहीं करते, वो सदैव किसी के साथ शत्रुता नहीं रखते, शांति की विग्रह है। तो आत्मा 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 रामम कथम द्वेष्टम,
वो शिव जी जो अपने में ही संतुष्ट रहते हैं, उनके साथ कैसे द्वेष किया। जगत दैवतम, ब्रह्मांड का देवता यानी ये महान भगवान शिव जी जो है वो इतने महान देवता हैं, जो किसी के साथ वेर नहीं रखते, वो चराचर के गुरु हैं, वो जड़ जंगम का पालन करने वाले हैं। ऐसे शिव जी के साथ आखिर दक्ष प्रजापति ने वेर किया क्यों? कारण क्या है आखिर? कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना कि उनको शिव जी के साथ वेर करना पड़ा, तो कारण क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि विदुर जी जो है उनको झगड़ा सुनने की इच्छा है। वो ये जानना चाहते हैं कि इतने मतलब शुभकारी हैं, शिव जी इतने पवित्र हैं, इतने शीलवान हैं और शांति की विग्रह हैं, उनके प्रति दोष आखिर हुआ क्यों? उनके प्रति क्यों उन्होंने इतना दोष किया? तो ये कारण जानना चाहते हैं। अनुवाद: भगवान शिव समग्र संसार के गुरु, शत्रुता रहित शांत और आत्मतुष्ट व्यक्ति हैं। वे देवताओं में सबसे महान हैं। जगतो देवता महत। तो यह कैसे संभव हो सकता है कि ऐसे मंगलमय व्यक्ति के प्रति दक्ष वैर भाव रखता है? मतलब उसका पुत्री का पति है, दामाद है, वो तो एक साइड पर, लेकिन शिव जी के अपने भी तो इतने गुण हैं, और इतने गुणों के होते हुए आखिर क्या हो गया कि दक्ष प्रजापति को उनके प्रति वैर रखना पड़ा। अनुवाद: श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि शिव को यहाँ पर चराचर गुरु अर्थात चर और अचर यानी जड़ और जंगम का गुरु कहा गया है। कभी कभी उन्हें भूतनाथ कहा जाता है, जिसका अर्थ है मंद बुद्धि लोगों का आराध्य। तो शिव जी को भूतनाथ भी बोलते हैं। कभी कभी भूत का अर्थ है प्रेत लगाया जाता है, प्रेतों के भी नाथ है। तो शिव जी भूतों तथा असुरों को सुधारने के का भार लेते हैं। ये सब जो है वो बहुत ही दुखी आत्माएं हैं, भूत प्रेत, ये सब जो है उनके जीवन में बहुत कष्ट होता है, और शिव जी एक ऐसे वैष्णव है जो इनका भार अपने सर पर लेते हैं। साधारणतः हम देखते हैं वैष्णव प्रचार तो करते हैं, लेकिन कहाँ करते हैं? सोफिस्टिकेटेड लोगों के दरमियान, जो कि बहुत अच्छे से रहते हैं, जो उनका सम्मान करते हैं, जो आदर करते हैं। लेकिन ऐसे भूत प्रेतों के उद्धार के विषय में कोई नहीं सोचता। लेकिन शिव जी इतने महान वैष्णव हैं कि उनके साथ भी शिव जी की शत्रुता नहीं है। भूत प्रेतों के साथ भी वो मित्रता रखते हैं। उन मतलब उनका कोई शत्रु है ही नहीं। तो दक्ष प्रजापति ने क्यों उनके साथ शत्रुता की? तो देव पुरुषों की बात ही नहीं है। अतः वे मंद बुद्धि एवं असुर व्यक्तियों तथा उच्च कोटि के विद्वान वैष्णवों के गुरु हैं। यह भी कहा गया है कि वैष्णवानाम यथा शंभु। शंभु अर्थात शिव वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ है। एक और वे मंद बुद्धि असुरों के आराध्य हैं, तो दूसरी ओर वैष्णव या भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है, और उनका संप्रदाय चलता है जिसे रुद्र संप्रदाय कहते हैं। यदि वे वैर करें या कभी कभी क्रुद्ध हो भी, तो भी ऐसे पुरुष से द्वेष नहीं करना चाहिए। तो विदुर सोचते अगर उन्होंने कुछ ऐसा कह भी दिया, तो भी उनकी क्वालिटीज तो देखो। वो वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ है, शीलवान व्यक्तियों में सर्वश्रेष्ठ है, निर्वैर है, शांति विग्रह है, वो आत्म संतुष्ट है, उनको किसी वस्तु में अंदर कोई आसक्ति नहीं। अगर ऐसे व्यक्ति ने कभी क्रोध कर भी दिया, तो भी तो उसको है ना, उसके प्रति हमको रुष्ट नहीं होना चाहिए। इसीलिए विदुर ने विस्मय पूर्वक पूछा कि फिर दक्ष ने ऐसा किया क्यों? दक्ष कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वे प्रजापति हैं, और जनसंख्या को बढ़ाने का भार उन पर है, और उनकी सभी पुत्रियां विशेष रूप से सती अत्यंत सम्मान्य है। सती शब्द का अर्थ है परम साध्वी, और जब कभी सतीत्व की चर्चा होती है, तो दक्ष कन्या शिव की पत्नी सती का नाम सबसे पहले लिया जाता है। इसलिए विदुर को अत्यंत आश्चर्य हो रहा था। उन्होंने सोचा कि दक्ष इतने महान पुरुष हैं और सती के पिता हैं और शिवजी सबों के गुरु हैं, तो फिर उनमें इतना वैर भाव कैसे संभव हुआ कि अत्यंत साध्वी
देवी सती को उनके इस झगड़े के कारण अपने प्राण त्याग देने पड़े। सती कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो परम सती थी, परम साध्वी थी। अपने पति के प्रति इतना प्रेम भाव था उनका। और दक्ष प्रजापति तो प्रजापति थे, और प्रजापति होने के कारण उनका बहुत उत्तरदायित्व है। और शिव जी चराचरम गुरु, निर्वैरम, शील विग्रह, तो इतने सारे क्वालिटीज एक साथ। और आत्महत्या, आत्महत्या तो कितना गलत कार्य है। कोई साधारण व्यक्ति भी आत्महत्या करते वक्त करोड़ दफा सोचता है, लेकिन सती ने क्यों ऐसा कर दिया। और आगे कहते हैं, एतदाख्याहि मे ब्रह्मन् जामातु शशुरोऽस्य च विद्वेषस्तु यतः प्राण तत् तत्यजे दुस्त्यजान सती। एतत् आख्याहि मे ब्रह्मन्। मैत्रेय ऋषि को विदुर जी कहते हैं, ब्राह्मण आप तो सब कुछ जानते हैं ना, तो ये सब आख्या ही में मुझे बताइए। जामा तो श्वशुरस्य च, दामाद और जो ससुर है वो तो कभी आपस में शत्रुता करते ही नहीं है। दामाद कैसा भी होगा, जो ससुर होगा वो उसको सम्मान देगा, उसको आदर सत्कार करेगा उसका, क्योंकि आखिर वो उसका दामाद है। और ससुर चाहे कैसा भी होगा तो भी दामाद जो है वो उसका सम्मान करता है। मतलब वो संबंध ही ऐसा है कि एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे को प्यार करना, तो ये तो मतलब स्वाभाविक है। तो फिर वेद्वेषस्तु यतः प्राणस्तत्यजे दुस्त्य दुस्त्य जान सती, कि वो प्राण जिसके लिए सब लोग मरते हैं, जीवन किसको प्यारा नहीं लगता। तत् इसलिए कहा दुस्त दुस्त्यजान, ये बहुत ही मुश्किल है कि अपने ही प्राण को त्याग देना, है ना। कोई आज हम देखते हैं जीव अपने प्राणों के लिए तो जीता है, इतना सब जो कुछ वस्तुएं कमा रहा है, जो घर बनाता है, गाड़ियां लेता है, बंगलो लेता है, धन कमाता है, इतना सारा लग्जरियस लाइफ, इतना वैभव, वो शरीर के लिए ही है। और इस शरीर को त्यागना, तत्यजे दुस्त्य जान सकती, इसको बहुत त्यागना इतना कठिन है। तो वेद्वेषस्तु यथा प्राण, इतना द्वेष कि प्राण त्यागने पड़े, जो कि प्राण इतने प्रिय होते हैं। और ससुर और दामाद के अंदर इतना बड़ा झगड़ा हुआ कैसे, आखिर कैसे हो गया, वो बताइए। अनुवाद, हे मैत्रेय, मनुष्य के लिए अपने प्राण त्याग पाना अत्यंत कठिन है। क्या आप मुझे बता सकेंगे कि ऐसे दामाद तथा ससुर में इतना कटु द्वेष क्यों हुआ, जिससे महान देवी सती को अपने प्राण त्यागना पड़े। इतना जब विदुर जी के हृदय में इतनी जिज्ञासा थी, तो मैत्रेय मुनि इस का कारण बताना प्रारंभ करते हैं। मैत्रेय उवाच, पुरा विश्व सृजां सत्रे समेता परमर्षयः तथा मरगणा सर्वे सानुगा मुनयोनया। मैत्रेय उवाच, अर्थात अब मैत्रेय मुनि बोलना शुरू कर रहे हैं। विदुर जी ने प्रश्न कर दिया, अब मैत्रेय मुनि बोल रहे हैं। पुरा विश्व सृजाम सत्रे, पुरा माना ये बहुत पुरानी बात है। पुरानी कब की है, जब पहला कल्प था, स्वयंभू मनु, अभी तो जब स्वयंभू मनु का समय चल रहा था, अभी तो वैवस्वत मनु का 7वां मनु चल रहा है ना। तो पुरा मतलब पहले स्वयंभू मनु के काल में ऐसा हुआ था। विश्व सृजन यानी ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाले सत्रे यानी यज्ञ में समेता एकत्रित हुए परम ऋषि। तो उस समय जब स्वयंभू मनु का काल चल रहा था, तो सारे संसार की ब्रह्मांड की सृष्टि करने के लिए
सारे परम ऋषि, बड़े बड़े ऋषि मुनि यज्ञ एक सत्रे का मतलब होता है यज्ञ करना। जब बहुत सारे ऋषि मुनि मिलकर यज्ञ करते हैं, आहुति डालते हैं, स्वाहा स्वाहा करते हैं, ध्वनि भी बनती है, उस सत्र का मतलब होता है यज्ञ। समेता परम ऋषि, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे। और तथा मरण तथा अमरगणा, अमरगणा मतलब सारे देवता भी थे, खाली ऋषि मुनि नहीं थे, सारे देवता भी थे। और मरगणा सर्वे, यानी सारे सारे देवता भी वहां पर आ गए थे। सानुगा, यानी अपने अपने अनुयायियों के सहित। सारे ऋषि मुनि भी अपने अनुयायियों के साथ आए थे, सारे देवता भी अपने अनुयायियों के साथ आए थे। और मुनयोग नया, यानी वैचारिक, यानी सारे मुनिगण भी आए थे। कौन कौन आए थे? मुनिगण आए थे, ऋषिगण आए थे, देवतागण आए थे। और अग्नया, अग्नया का नाम अलग से लिखा कि अग्निदेव भी थे। तो अग्निदेव और सारे देवता दूसरे भी अपने अनुयायियों के सारे ऋषि मुनि सब उस यज्ञ में आए थे, क्योंकि ये ब्रह्मांड की सृष्टि के लिए प्रथम यज्ञ था। महाराजा मनु के समय में ये यज्ञ हो रहा था। और उस समय दक्ष प्रजापति को समस्त प्रजापतियों का जो लीडर घोषित कर दिया था, सारे प्रजापतियों का लीडर। अनुवाद। मैत्रेय ऋषि ने कहा, प्राचीन समय में एक बार ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाले प्रमुख नायकों ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिसमें सभी ऋषि, चिंतक, मुनि, देवता तथा अग्निदेव अपने अपने अनुयायियों सहित एकत्रित हुए। तो उस यज्ञ में सब लोग आए थे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि विदुर द्वारा पूछे जाने पर मैत्रेय मुनि शिव तथा दक्ष के मनोमालिन्य का विस्तार से वर्णन करने लगे, जिसके कारण सती को प्राण देने पड़े। इस प्रकार उस महान यज्ञ का इतिहास प्रारंभ होता है, जिससे ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाले नायकों ने, जिनके नाम मरीचि, दक्ष तथा वशिष्ठ हैं, संपन्न किया। इन महापुरुषों ने एक विशाल यज्ञ की व्यवस्था की, जिसमें अपने अपने अनुयायियों सहित इंद्र तथा अग्निदेव जैसे देवता एकत्रित हुए। ब्रह्मा तथा शिव जी भी उपस्थित थे। तो सारे देवताओं ने मिलकर इस बहुत ही सुंदर एक यज्ञ का प्रारंभ किया है। ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाले सारे नायक, ऋषि, मुनि, देवता, ब्रह्मा, अग्नि, ये सब वहां पर एकत्रित है। और इतना सुंदर यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। और आज एक और यज्ञ हो रहा है, जिसमें उद्देश्य तो भगवान की प्रसन्नता है, क्योंकि ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाले सारे नायक, ऋषि, मुनि सब यज्ञ कर रहे हैं। और अचानक से क्या होता है? यज्ञ प्रारंभ होता है। तत्र प्रविष्टं ऋषयो दृष्ट्वार्कमिव रोचिषा ब्राजमानं वितिमिरं कुर्वन्तं तन्महत्सदा। तत्र प्रविष्टं ऋषयः, तत्र यानी वहां पर जहां पर यज्ञ हो रहा था, प्रविष्टम प्रविष्ट हुआ, ऋषय यानी ऋषिगण, दृष्टवा देखकर, ऋषियों ने जब देखा, क्या देखा? अर्कम एव रोचिषा। अर्कम मतलब इतना सूर्य जैसा होता है, सूर्य के समान रोचिष यानी कांति। तो अचानक यज्ञ हो रहा था, अचानक सारे ऋषियों ने देखा कि सूर्य के समान, जैसे सूर्य, अगर हम सूर्य के सामने खड़े हो जाएं तो कैसे उसके अंदर कांति होती है। हमारे से तो सूर्य कितना दूर है, लेकिन फिर भी दोपहर के समय उसके समक्ष खड़े होना कठिन हो जाता है। तो उस समय तत्र प्रविष्टम ऋषयो दृष्ट्वार्कमिव रोचषा, उस समय ऋषियों ने देखा कुछ सूर्य के समान प्रकाशित कुछ अंदर प्रविष्ट हो रहा है। और ब्राजमानम वितरम, ब्राजमानम यानी चमकते हुए
तदीप्यमान, वेतमिरम यानी अंधकार से रहित, उसके अंदर कहीं भी अंधकार नहीं था, चकाचौंध करने वाली रोशनी है। और कुर्वंतम तन महत सदम, कुर्वंतम यानी करते हुए, तद उस, महत सदम यानी बहुत बड़ी सभा है, और उसमें उस समय कुछ ऐसा कांतिमय प्रकाशमय प्रविष्ट होता है और सारे देवी देवता उसको देखते हैं। और जैसे ही उन्होंने देखा तो अचानक से जैसे अंदर वो प्रविष्ट हुआ, उसी समय क्या प्रतिक्रिया हुई। मैत्रेय मुनि बता रहे हैं, उदतिष्ठन् सदस्यास्ते स्वदिष्ण्येभ्यः सहाग्नया ऋतिविरञ्चां शर्वं च तद्भासाक्षिप्तचेतसा। उदतिष्ठन् सदस्यास्ते, जैसे ही वो प्रवेश हुए उसी समय स उदतिष्ठन्, सब खड़े हो गए, जितने सभा में जितने ऋषि मुनि थे अपने अनुयायियों के साथ, जितने देवता थे वो सब अपने अनुयायियों के साथ, वो सब खड़े हो गए। और स्वदिष्णेभ्यः सहाग्नया, स्वदिष्णे यानी अपने स्थान पे बैठे हुए थे, सहाग्नया दूसरे सब भी खड़े हो गए और अग्नि देवता भी खड़े हो गए। ऋते, ऋते का मतलब होता है कि इसके सिवाय, ऋते का मतलब इनके अतिरिक्त बाकी सब खड़े हो गए, सिर्फ दो नहीं खड़े हुए। वो कौन है? विरंचाम शर्वम च। विरंचाम का मतलब होता है ब्रह्मा जी, शर्वम का मतलब होता है शिव जी। तो ये खाली दो सदस्य ऐसे थे उस सभा में जो खड़े नहीं हुए। कौन थे? ब्रह्मा जी तथा शिव जी। तद्भासा क्षिप्त चेतसा, तत्मना दक्ष, क्योंकि वो जो चमकदार जो कांतिमय व्यक्ति प्रविष्ट हुए थे वो दक्ष प्रजापति थे। और दक्ष दक्ष भास यानी कांति से आक्षिप्त चेतसा, वो आक्षिप्त यानी प्रभावित, चेतसा यानी जिनके मन, तो उनके मन इतना प्रभावित नहीं हुए ब्रह्मजी और शिव जी के, वो खड़े नहीं हुए, बाकी सब जो है वो बहुत ज्यादा उनके कांति से प्रभावित हो गए और खड़े हो गए। अनुवाद, ब्रह्मा तथा शिव जी के अतिरिक्त दक्ष की शारीरिक कांति यानी तेज से प्रभावित होकर उस सभा में सभी सदस्य तथा सभी अग्निदेव उसके समान सम्मान में अपने आसनों से उठ खड़े हुए। तो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर बात बताई जा रही है कि सारे देवी देवता जैसे ही उन्होंने देखा कि दक्ष प्रजापति वहां पर एंटर हुए हैं तो सब खड़े हो गए। यहाँ इसलिए हमें शास्त्र हमें बताते हैं कि बड़े व्यक्ति जब हमारे समक्ष आए तो उनको देखकर हमें खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि जब कोई महान व्यक्ति आता है तो उसको देखकर हमारे प्राण जो है वो ऊपर की ओर हो जाते हैं। और अगर हम खड़े हो जाते हैं तो बैलेंस्ड हो जाता है, लेकिन अगर व्यक्ति बैठा ही रहता है तो उसकी आयु कम होने लगती है। तो ये बहुत बड़ी गलती है अगर देखा जाए कि कोई महान व्यक्ति तो हम भी देखते हैं जब कोई गुरु कोई है ना सन्यासी या कोई वरिष्ठ वैष्णव आते तो हम सब खड़े हो जाते हैं ना। और दूसरा, अगर सिंपली हम अपने व्यवहार में भी देखें तो जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनको भी यह बताया गया है कि जब टीचर रूम में आते हैं, क्लासरूम में आते हैं, या सब जब प्राइम मिनिस्टर आते हैं, या फिर जब ना हमारे जब मतलब कोई भी बड़ा व्यक्ति जब आता है तो उसके लिए खड़ा हो जाना चाहिए। ये शिष्टाचार है। तो शास्त्र हमें शिष्टाचार भी सिखाता है। और अगर खड़े नहीं होते हैं तो उसका बहुत गलत परिणाम भी निकल सकता है। जैसे कौन खड़े नहीं हुए थे बलराम जी के आगमन पर? अ, जो सूची महाराज के जो पिता है वो खड़े नहीं हुए थे, तो इसके कारण उनको देह त्याग करना पड़ा। तो इस तरह से
हमको ये एक अपने अंदर एक आदत डाल लेनी चाहिए कि कभी भी कोई बड़ा व्यक्ति आए तो उनके सम्मान में हमको खड़ा हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सब तो खड़े हो गए, शिव जी और ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए। तो खड़ा होना हमारा कर्तव्य है, लेकिन अगर कोई खड़ा नहीं हो रहा है तो उसके कारण अपने आप को असम्मानित महसूस करना, ये उस वैष्णव का कर्तव्य नहीं है। सपोज अगर कोई वरिष्ठ वैष्णव आता है तो खड़ा होना हमारा कर्तव्य है, लेकिन यदि हम खड़े नहीं होते हैं तो उसको दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैष्णव जो है उनके लिए क्या चैतन्य महाप्रभु ने बताया, अमानी न माना देना। उसको अपने मान सम्मान की चिंता नहीं होनी चाहिए। वो ये सोचे ही नहीं कि मेरा सम्मान क्यों कर रहा है। सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, सम्मान कराना उनका कर्तव्य नहीं है। और अगर कोई सम्मान नहीं करता है, भले कितना ही अपमान करता है, तो भी उस वैष्णव के अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो उस अपमान के जहर को पी सके। तो इसीलिए बता तृणादपि, हमको तृणादपि होना चाहिए, वृक्ष से भी विनम्र होना चाहिए और तृण से भी विनम्र होना चाहिए, वृक्ष से अधिक सहनशील होना चाहिए। शिव जी ने खाली खड़े नहीं हुए हैं, कोई उनको पत्थर नहीं मारा है, लेकिन वैष्णव के लिए तो यहाँ तक कहा गया, जिस तरह वृक्ष को पत्थर मारते हैं तो फल निकलता है, उसी तरह से वैष्णव के प्रति यदि कोई आघात भी करता है, यदि कोई उसका अपमान भी करता है, तो भी वैष्णव उसके ऊपर कृपालु होते हैं। लेकिन यहाँ पर दक्ष प्रजापति ने उस ना खड़े होने के कारण जो है वो बहुत ज्यादा दुख किया, बहुत ज्यादा दुख किया। और उसके कारण ही आगे ये जो इतिहास है वो प्रारंभ होता है। वो हम कल पढ़ेंगे कि शिव जी के खड़े ना होने की प्रतिक्रिया क्या होती है और उसके प्रभावित होकर दक्ष प्रजापति क्या करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। नित्य जय लीला समय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय